नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चनों को और आज से आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो फटाफट के अंदाज में बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि समय तो आपके पास भी कम है और समय तो सबके पास कम ही है। तो फटाफट के अंदाज में शुरुआत कर देते हैं। कलर चेंज करके आपको फटाफट के अंदाज में 20 ऐसे क्वेश्चनों को बताएंगे जो डेली करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, निग्रो नदी जो समाचार पत्रों में देखी गई थी किस नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन निग्रो नदी से पूछे, निग्रो नदी से जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको मारना है अमेजन नदी। अमेजन नदी की सहायक नदी, ठीक है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अमेजन नदी की सहायक नदी, ठीक है ना। निग्रो नदी किसकी सहायक नदी, अमेजन नदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। तिरुकुरुगुड्डी मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए मंदिर है, मंदिर का नाम देख सकते हैं तिरुकुरुगुड्डी। जब भी ऐसा नाम थोड़ा अजीब टाइप का मिले, मतलब अधिकतर ऐसा जो नाम होता है वो तमिलनाडु, ऐसा जब भी नाम आएगा आपको मारना है तमिलनाडु। ये जो मंदिर है, मंदिर को आप दर्शन कर लीजिए, यही मंदिर है। मंदिर आपको पता ना साफ दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मंदिर यही, ठीक है ना। मंदिर यही है और किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है ना। तमिलनाडु राज्य में। जय हो। चलिए मंदिर का दर्शन हम भी कर लेते हैं। यह तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु। बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने। और ये सभी क्वेश्चन सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए काफी यूजफुल है, उपयोगी है, ठीक है। बताइए 21वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो 21वीं की बात करें तो लाओस करता है, ठीक है ना। लाओस है क्या ऑप्शन में। ओ माय गॉड, नहीं है क्या जी, कोई बात नहीं। लेकिन लाओ पीडीआर है ना, लाओ पीडीआर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लाओस होता तो लाओसों को मार देते, ठीक है ना। लाओस सही हो जाएगा, लेकिन लाओ पीडीआर ये भी सही है। लाओ पीडीआर, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लाओ पीडीआर जहां भी ऑप्शन में दिखे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करता है, लाओस, लाओ पीडीआर, ठीक है। कोई दिक्कत आपको। बताइए अगला क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है, ठीक है। बताइए पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। काफी प्यारा इंस्टीट्यूट, द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की शुरुआत किसने की थी। आपको बताना है सर, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको बताना है अहमदाबाद विश्वविद्यालय। अहमदाबाद विश्वविद्यालय इज द राइट आंसर। अहमदाबाद विश्वविद्यालय ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है ना। अहमदाबाद विश्वविद्यालय, यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। द क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कटकरी जनजाति, काफी प्यारा क्वेश्चन है। कटकरी जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में देखने को मिलती है। कटकरी जनजाति आपको बताया तो अधिकतर मुंबई टाइप का और मुंबई शहरों में मिलता है। मुंबई है क्या कहीं जी, मुंबई से हम पकड़ लेंगे, ठीक है ना। मुंबई देखिए महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वही है बात। मुंबई महाराष्ट्र की है ना, राजधानी तो महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात इज द राइट आंसर। जब भी कटकरी पूछेगा, कटकरी आपको मारना है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में कटकरी जनजाति पाई जाती है। आप इस जनजाति को देख सकते हैं, यही कटकरी जनजाति है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। काफी प्यारा अभ्यारण्य है जी, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। राज्य पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है। वायनाड आपको बताना है केरल राज्य में। किस राज्य में बताना है, केरल राज्य में स्थित, ठीक है ना। केरल राज्य में जो वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है वायनाड, केरल, ठीक है, केरल में। चलिए हम फटाफट के अंदाज में इसलिए देख रहे हैं कि समय तो कम है आपके पास भी, और फटाफट डेली हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर के, और आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा कहाँ आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी आपसे पूछ रहा है। 149 की बात हो रही है, 149। जब 149 पूछे, 149 आए, मारना है जेनेवा, ठीक है ना। 149 जेनेवा, 149 जेनेवा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन काफी प्यारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा को पायलट एक AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया। AI देखिए, AI संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया किस राज्य ने। भारत की बात हो रही है तो मारना है क से कबूतर, क से कर्नाटक, क से कबूतर, क से कर्नाटक टिक कर देना, ठीक है ना। जब भी ए, मतलब ए याद है ना, में का ए,
और क एकदम एक क, ठीक है ना। AI पूछे तो कर्नाटक, AI कर्नाटक, AI संचालित डिजिटल सहायक कर्नाटक मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, लतिका कट जिनका हाल ही में निधन हो गया, हाल ही में इनका निधन हो गया, तो बताना है निधन इनका कब हुआ। निधन जो हाल देखिए इनका निधन तुरंत 25 में 2025 में ही इनका निधन हुआ। अब पूछ रहा है निधन हो गया, ठीक है, और किस क्षेत्र से जुड़ी थी, यह किस क्षेत्र से जुड़ी थी आपको बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपको मारना है मूर्तिकार, ऐसा क्वेश्चन है मूर्तिकार, ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि लतिका कट एक मूर्तिकार थी, उनका फोटो आप देख सकते हैं। इन्हीं का निधन हुआ, हाल ही में इन्हीं का निधन हो गया, तो इनको चरण प्रणाम है क्योंकि इनका निधन हो गया, दुख की श्रद्धांजलि। देखिए इनका निधन बताए तो यह प्रख्यात मूर्तिकार थी जिनका जन्म आपको याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब इनका हाल ही में मृत्यु हुआ तो इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 20 फरवरी 1948 को जन्म हुआ था, 20 फरवरी 1948 को, और 25 जनवरी 2025 को मर गई। 25 जनवरी 2025 को इनका निधन हो गया, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबा समय तक ये 1948, गजब मानना पड़ेगा इनको, काफ़ी लंबा आयु रहा इनका, और भगवान इनको शांति प्रदान करे। और 20 फरवरी 1948, 20 फरवरी याद रखिएगा, और 25 को मरी थी। 25 जनवरी 25 जनवरी 25 एक जैसे याद रखिए, बस इनको याद रखना, ठीक है ना। और यह मूर्ति कला थी, ठीक है ना, मूर्ति कला की क्या थी, मूर्ति कला क्षेत्र से जुड़ी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बताइए, प्रयाग में, काफी प्यारा क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है प्रयागराज का मेला चल रहा है, कुंभ मेला प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ तो हुआ था ये, जिसमें काफ़ी लोग मरे थे। हमारे भी एरिया के 1-2 लोग उसमें मर गए थे, तो दुख हमें भी है जी। तो भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया। देखिए ये है प्रयागराज कुंभ का मेला, देख सकते हैं आप। जो इसमें जो भगदड़ हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपको बताना है सर हर्ष कुमार ने किया था। हर्ष कुमार किसने किया था, हर्ष कुमार ने किया था, हर्ष कुमार जी ने इसका नेतृत्व किया था, हर्ष कुमार। चलिए हर्ष कुमार आपको याद रखना, हर्ष कुमार, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। काफी प्यारा क्वेश्चन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछ रहा है, हर साल किस मतलब कब मनाया जाता है, या हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो दिन आपको याद रखना फरवरी, या तो फरवरी में ही मनाया जाता है, ठीक है ना। फरवरी में आप देखिए लाइन से देखा 1 2 3 4, अब कंफ्यूज नहीं होने का, 2 फरवरी मारने का आपको, 2 फरवरी में मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, फरवरी में, और 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, काफी प्यारा क्वेश्चन। दीपोर बिल झील, काफी प्यारा नाम है, दीपोर बिल झील, जो समाचार पत्रों में थी, किस राज्य में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है पूछ रहे हैं, आपको बताना है सर असम राज्य में। किस राज्य में स्थित है, असम राज्य मारिएगा, ठीक है, असम राज्य में स्थित है। यह जो बिल झील है, दीपोर बिल झील असम में, ठीक है, असम टिक करके, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन 2025 के ताजा तरीन क्वेश्चन है, और आने की पूरी संभावना है। सभी क्वेश्चन कहे तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आने की पूरी संभावना है जी। बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संगठन ने गर्भ इन दृष्टि डेटा रिपोर्टरी लॉन्च की थी। काफी प्यारा क्वेश्चन, और 2025 का सबसे ताजा क्वेश्चन है। तो किस संगठन ने गर्भ इन दृष्टि डेटा रिपोर्टिंग लॉन्च की थी। काफी प्यारा, रिपोजिटरी, ठीक है ना, काफी प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना सर जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है ना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है ना, लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश ने फरवरी 2025 में, काफी प्यारा क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन, किस देश ने फरवरी 2025 में चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की थी। किस देश ने 2025 फरवरी 2025 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो किस देश ने चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की थी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी जी, फिलीपींस। इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है ना। फिलीपींस ने चावल पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, कौन सा भारतीय राज्य वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन GIS का मेजबान है। GIS का मेजबान है, आपको बताना सर
मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा जी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी एमपी। एमपी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। भारतीय राज्य वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन GRI का मेजबान कौन है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, एमपी। और परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन का विस्तार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। गम्बूसिया, काफी प्यारा। गम्बूसिया एफिनिस जो समाचार पत्रों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? किस प्रजाति से संबंधित है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप बताना सर। मच्छर मछली से संबंधित है। मच्छर मछली से संबंधित है। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। मच्छर मछली मारिएगा। मच्छर मछली। बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। किस देश ने जनवरी 2025 में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? ओ माय गॉड, मृत्यु दंड को ही समाप्त कर दिया। कि कौन सा ऐसा देश है जी जो मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? आपको बताना सर। जिम्बाब्वे जो देश है वह 2025 जनवरी 2025 में मृत्यु को दंड को समाप्त कर दिया। वो बोल रहा था कि जियो मृत्यु दंड खत्म, जियो जिम्बाब्वे, जियो जिम्बाब्वे। एकदम याद रखिएगा कि कौन खत्म कर दिया? जब मृत्यु दंड खत्म हो गया, इसका मतलब वो अपने देश के लोगों को जीने के लिए कह रहा है। तो जियो जिम्बाब्वे। अब कुछ फैक्ट्स आप देख लीजिए। कह रहा है कि जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। जिम्बाब्वे जो देश है वो मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। कौन सा देश है कि मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? जिम्बाब्वे। ठीक है। अब कह रहा है जिससे लगभग 60 कैदियों की जान बच गई। 60 कैदियों की जान बच गई मृत्युदंड समाप्त करने से। कितने कैदियों की? 60 कैदियों की। देश ने अंतिम बार 2005 में किसी को फांसी दी थी क्योंकि फांसी देने वालों की कमी थी। गजब, काफी प्यारा क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग है कि जिम्बाब्वे में आखिरी बार फांसी कब दी गई थी? 2005 में। 2005 के बाद किसी को फांसी नहीं दी गई थी। 2005 के बाद आज तक किसी को फांसी नहीं दी गई है जिम्बाब्वे में। और जब जिम्बाब्वे में मृत्यु दंड को समाप्त किया गया, कितने लोगों की जान बच गई? 60 लोगों की जान बच गई। 60 लोग अपने जान को एकदम कहें तो एकदम बचा लिए जान। उनको उन पे भगवान एक नज़र देख ली। भगवान देखेगी, सरकार देखिए। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा। 60 लोग की जान तो बच गई। काफ़ी प्यारा इंटरेस्टिंग नॉलेज है, मजा आ गया जान के। बताइए। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है भी है जी। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए नेपाल द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? काफ़ी ये भी प्यारा क्वेश्चन, 2025 का काफ़ी प्यारा क्वेश्चन। यानी बाल विवाह को समाप्त करने के लिए नेपाल द्वारा कौन सा अभियान चालू किया? कौन सा अभियान नेपाल के द्वारा? देखिए, दिस इज द बाल विवाह। आपको दिख रहा है बाल विवाह? यह बाल विवाह है। 10 वर्ष की लड़का लड़की, मतलब बाल विवाह मतलब छोटे बच्चों का विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है। ठीक है। तो बाल विवाह, तो आपको बताना सर। बाल विवाह मुक्त नेपाल, बाल विवाह मुक्त नेपाल इस योजना का नाम था। ठीक है ना। कौन सा अभियान चला? अभियान का नाम था बाल विवाह मुक्त नेपाल। ठीक है, बाल विवाह मुक्त नेपाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। बताइए। काफी प्यारा क्वेश्चन, आपको बताना है इसका आंसर। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? किस स्थान पर आयोजित की गई है? काफी प्यारा क्वेश्चन है। आपको बताना सर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मारना है, मरीन नेशनल पार्क जामनगर, काफी प्यारा क्वेश्चन है यह। बताइए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट के अंदाज में चलते हैं। कितने क्वेश्चन और हैं जी? चलिए, 20 क्वेश्चन तो हमने टारगेट है आज का कि 20 क्वेश्चन हम देखेंगे। देखते हैं कितने और क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है क्या? ओ माय गॉड, लास्ट ही क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको अपने अंदाज में। बताइए। किस राज्य सरकार ने कैदियों को शिक्षित करने के लिए सिक्तदात परियोजना शुरू की? ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने कैदियों को शिक्षित करने के लिए, यानी ऐसा कौन सा राज्य है भारत का, ऐसा कौन सा राज्य जो कैदियों को शिक्षित करने के लिए, यानी कहें तो कैदियों को पढ़ाने के लिए शिक्षादात परियोजना शुरू की थी? यानी एक परियोजना शुरू कर दी जिसके जरिए कैदी भी पढ़ेंगे, जो जेल में कैदी हो भी पढ़ाई अपना करेंगे। तो राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य जी? पंजाब सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी योजना की शुरुआत की जिसमें जो कैदी हैं वो जेल में बोर नहीं होंगे, उनको भी पढ़ाया जाएगा, वो भी शिक्षित होंगे और जेल के अंदर ही शिक्षित होंगे। ठीक है ना। तो पंजाब था। आप देख सकते हैं कैदी लोग को। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते सभी को एक कमेंट बताना है कि वर्तमान 2025 में, वर्तमान कहें तो 2025 में
भारत के गृह मंत्री कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। भारत के गृह मंत्री कौन है, भारत के कहें तो होम मिनिस्टर कौन है, आपको कमेंट में बताना है। और आज के लिए इतना ही, और तुरंत मिलेंगे एक ऐसे ताजोतरीन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।